हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एनसीईआरटी क्लासेस में स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं आरडीएक्स के बारे में। तो हम आरडीएक्स के बारे में जानेंगे कि आरडीएक्स क्या होता है, आरडीएक्स कैसे बनता है, आरडीएक्स का अलग अलग नाम है, वो नाम क्या है उसको जानेंगे, अलग देशों में इसके क्या क्या कहा जाता है, सबकी चर्चा हम लोग आरडीएक्स के बारे में करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं आरडीएक्स के बारे में। अगर हम आरडीएक्स की बात करें तो जो हमारा आरडीएक्स होता है, आरडीएस का जो हमारा फुल फॉर्म होता है, आरडीएस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे, आरडीएस का जो फुल फॉर्म होता है, आरडीएस का 2-3 फुल फॉर्म होता है। ठीक है, चलो हम बारी बारी से फुल फॉर्म को जानते हैं। इसका हमारा पहला होगा फुल फॉर्म रिसर्च डेवलप्ड एक्सक्लूसिव। ठीक, इसका हमारा ये पहला, इसका हमारा ये फुल फॉर्म है। अगर हम दूसरे फुल फॉर्म की बात करेंगे, इसका हमारा दूसरा फुल फॉर्म जो होता है, दूसरा फुल फॉर्म हमारा होता है रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। क्या होता है भाई? रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव। ठीक है, और इसका हम तीसरे फुल फॉर्म की बात करेंगे, तो इसका जो हमारा तीसरा फुल फॉर्म होगा, तीसरा फुल फॉर्म हमारा होगा रॉयल डिमोलिशन एक्सक्लूसिव। ठीक, तो इसका हमारा 3 फुल फॉर्म है। किसका भाई? आरडीएक्स का। तो पहला फुल फॉर्म हमारा क्या होगा? रिसर्च डेवलप्ड एक्सक्लूसिव, और दूसरा हमारा होगा रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, और तीसरा हमारा होगा रॉयल डिमोलिशन एक्सक्लूसिव। तो हम इसका फुल फॉर्म, अगर एग्जाम में हमारा कोई भी फुल फॉर्म आ जाएगा तो हमारा एग्जाम सब सही मतलब एक फुल फॉर्म सब सही माना जाएगा। चाहे फुल फॉर्म हमारा ये पहला वाला हो वो भी हमारा सही माना जाएगा, चाहे दूसरा वाला बोले दूसरा वाला भी सही माना जाएगा, और तीसरा वाला बोले हम तीसरा वाला भी हमारा फुल फॉर्म सही माना जाएगा। ठीक, ये तो बात हो गई फुल फॉर्म की। अब बात मन में आएगा, सर क्या ये कब बना था, आखिर बनाने वाले कौन थे, इसकी गुण क्या होती है, कैसे जानेंगे हमारा ये आरडीएक्स की है, आरडीएक्स बनता कैसे है, सबकी बातें हम बारी बारी से करेंगे। चलिए इसके आगे देखते हैं। अगर हम आगे की बात करेंगे तो जो हमारा आरडीएक्स है, आरडीएक्स को 1898 कब भाई? 1898 ईस्वी में। कब? 1898 ईस्वी में। बनाने वाले से कौन थे, मतलब इसकी जो खोज किए थे, खोज कब हुई थी इसकी खोज हुई थी 1898 में। कब हुई थी? 1898 में। और खोजकर्ता कौन थे इसको देखते हैं हम लोग। अगर हम खोजकर्ता की बात करेंगे, इसके हमारे खोजकर्ता हैं फ्रेडरिक हेनिंग। कौन हमारे हैं भाई? फ्रेडरिक हेनिंग। तो फ्रेडरिक हेनिंग जो है, इसके हमारे क्या है भाई? खोजकर्ता है। क्या है हमारे? खोजकर्ता। ठीक है ना। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी? 1898 में। डिस्कवरी वाले करने वाले कौन साइंटिस्ट थे हमारे? फ्रेडरिक हेनिंग। ये क्या की इसकी डिस्कवरी किए थे। ठीक है, चलिए इसको और आगे जानते हैं। अगर हम आरडीएक्स की बात करेंगे तो जो आरडीएक्स का सूत्र होता है, इसको देखते हैं फार्मूला। रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, केमिकल फार्मूला की बात करेंगे, सभी लोग ध्यान से देखोगे। अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें, इसकी बात करें भाई रासायनिक सूत्र की, तो रासायनिक सूत्र की बात करेंगे, इसका सूत्र जो हमारा होता है वो हमारा होता है CH2O2N2 का होल थ्राइस। क्या होता है भाई? CH2O2N2 का होल थ्राइस। इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर C3H6O6N6। ठीक, ये हमारा इसका क्या होगा भाई? आरडीएक्स का फार्मूला होता है। क्या हमारा होता है? आरडीएक्स का फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी कोई दिक्कत हो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम उसका सलूशन उत्तर देने का प्रयास पूरा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
इसका हमारा फार्मूला क्या होगा, CH2O2N2 का होल थ्राइस। इसका मान लो इसका फार्मूला क्या निकलेगा, C3H6O6N6। ये हमारा क्या इसका हो गया फार्मूला। ठीक, अब देखो इसको और क्या कहा जाता है, क्या RDS को RDX ही कहा जाता है, इसको और कुछ भी कहा जाता है। चलिए जानते हैं इसको और क्या कहा जाता है। इसको एक बार हम इरेज करते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं। इरेज मत, चलो ये आगे लिखते हैं ना। इसको और क्या कहा जाता है, इसको हम लोग प्लास्टिक विस्फोटक, इसे हम प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे हम प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। दूसरा बात करें इसे हम लोग शाही विध्वंस अथवा अनुसंधान विभाग विस्फोटक, ठीक है ना। क्या बोले भाई हम, इसे हम शाही विध्वंस विस्फोटक अथवा अनुसंधान विभाग विस्फोटक भी कहा जाता है। अगर हम बोले शाही विध्वंस का मतलब होता है नाश करने वाला। क्या होता है भाई, नाश करने वाला। इसे हम प्लास्टिक विस्फोटक या बोले हम शाही विध्वंस अथवा अनुसंधान विभाग विस्फोटक कहा जाता है। ठीक है ना, इसका नाम है, इसको मतलब इसे पुकारा है, प्लास्टिक विस्फोटक भी कहा जाता है। इसे एग्जाम में पूछ लेगा कि प्लास्टिक विस्फोटक है, आपके ऑप्शन में दिया रहेगा साफ RDX। हम लोग RDX को लगा के आगे बढ़ के मजे करेंगे। ठीक है ना, मजे नहीं, एंजॉय करेंगे, हंसी करेंगे खूब धुआंधार। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो हम इस बात तो यहीं रखते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा और बारे में जानते हैं। चलो यहीं पे इतना रखते हैं, उसके बाद और जानने का प्रयास करते हैं। अगर हम और जानने का प्रयास करें तो इसको बता दें आपको और थोड़ी बात, इसमें इधर ला के थोड़ा लाइन फिर भी देखने का प्रयास करोगे। देखो ध्यान से, इतनी बात हो गई ना, और सुनो अब इसकी बात। और अगर हम बात करें इसकी RDS की, तो जो हमारा RDX होता है यह गंधहीन एवं स्वादहीन होता है। ये हमारा भाई क्या होता है, जो हमारा RDX होता है, इसमें किसी प्रकार की गंध और न किसी प्रकार की स्वाद होती नहीं है। ठीक है ना, जो हमारा RDX होता है, फिर से बोलते हैं एक बार, RDX में किसी प्रकार की गंध और किसी प्रकार की स्वाद होती नहीं है। लेकिन अगर इसके हम रंग की बात करेंगे तो जो हमारा RDX होता है, RDX हमारा सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। RDX हमारा क्या है भाई, सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। ठीक है ना, चलो इसको भी लिखते हैं। अब RDX के अगले पॉइंट की बात करेंगे। जो हमारा RDX है, यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। क्या है भाई हमारा, यह सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। अब बात मन में आएगी, सर क्या यह जल में घुलनशील है या नहीं है, या विलायकों में घोला जाया घुलनशील होगा कि नहीं होगा, सब कुछ बातें हम लोग बारी बारी से करेंगे। इसमें एक तथ्य से नहीं छोड़ेंगे, सबकी बारी पूरी बात करेंगे। ठीक है ना, जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सके RDX से, उसको आसानी से कर सके या RDX के बारे आसानी से जान सके। हम सब कुछ बातें बारी बारी से करेंगे। चलिए इसको हम यहाँ से इरेज करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सभी लोग एक बार देख लो, उसकी बातें थी, उसके बाद आगे पूरा देखते हैं। ठीक है, चलो ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, चलो देखते हैं आगे क्या। ठीक, चलो इतनी बात हो गई हमारी RDX की। अब RDX के बारे में थोड़ा और आगे जानते हैं कि RDX में और क्या भी और कुछ होता है, उसको भी देखते हैं। अगर हम RDX को जल में घोलने की बात करें और विलायक में घोलने की बात करेंगे, तो देखते हैं जल में घोलने पर क्या होता है और विलायक में घोलने पर क्या होता है RDX को।
चलो देखते हैं फिर। अगर हम RDX को जल में घोलने की बात करेंगे, जो हमारा RDX होता है, RDX जल में अघुलनशील होता है। क्या होता है भाई? RDX जो होता है यह जल में अघुलनशील होता है। कहने का मतलब हमारा है कि जो हमारा RDX होता है यह जल में घुलनशील नहीं होता है। इसको पॉइंट में नोट करते हैं हम लोग अच्छी तरह से। RDX जो है जल में अघुलनशील है, अघुलनशील है। ठीक है, RDX हमारा क्या है? जल में अघुलनशील है। अगर हम इसको विलायक मतलब होता है घोलने वाला। दो बातें हमारे पास होती हैं किसी सॉल्यूशन में, हमारा एक विलेय होता है, एक हमारा विलायक होता है। हमारा सॉल्यूट या सॉल्वेंट होता है। तो विलेय मतलब होता है जो पदार्थ घुले, और सॉल्वेंट मतलब होता है जो पदार्थ घोले। जैसे हम बोले चीनी पानी के सॉल्यूशन में बोले तो चीनी हमारा क्या होगा? तो हमारा विलेय पदार्थ होगा, और पानी हमारा क्या होगा भाई? विलायक होगा। तो हम लोग अगर विलायक की बात करेंगे, तो हमारा विलायक लिया जाएगा तो हमारा विलायक में क्या है? अल्प विलेय है। यह विलायक में अल्प विलेय है। अल्प विलेय है। अल्प मतलब ऐसा बोलते हैं हम, यह विलायक में थोड़ी मात्रा में विलेय है। अल्प विलेय दोनों बात सेम ही है। तो यह विलायक में अल्प विलेय है। अल्प माने कम, अल्प विलेय। ठीक है ना? यहाँ पे हम चाहे विलायक के रूप में चाहे हम लोग क्लोरोफॉर्म ले लें, या एल्कोहल ले लें, या हम जल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं, हमारी मर्जी। ठीक है ना? कोई इशू नहीं कि यही ले लें। ठीक है, चलो इतनी बातें हमारी हो गई। ठीक, अब देखो एक बात और जान लो। देखो जो हमारा ये RDX होता है, इंडिया में हम RDX को RDX कहते हैं, लेकिन अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे, USA की बात करेंगे, जर्मनी की बात करेंगे, इटली की बात करेंगे, इन सबको अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो RDX को हम इंडिया में RDX कहते हैं, लेकिन इसको अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। चलिए हम लोग बारी बारी से जानते हैं। यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट सभी लोग देखोगे। अगर नंबर 1 पॉइंट की बात करेंगे, अगर हम बात करें यहाँ पर साइक्लोनाइट, अगर हम साइक्लोनाइट की बात करेंगे, तो जो हमारा साइक्लोनाइट है, तो हमारे पास 3 बातें हैं। एक हमारा साइक्लोनाइट होता है, और दूसरा हमारा इसमें होता है हेक्सोजेन, और तीसरा हमारा इसमें बात है T4। तीसरा हमारा क्या बात है? T4। क्या हमारा है? तीसरा T4। तो जो हमारा साइक्लोनाइट होता है, साइक्लोनाइट संयुक्त राज्य अमेरिका में RDX को, USA में RDX को साइक्लोनाइट कहा जाता है। और अगर हम हेक्सोजन की बात करेंगे, हेक्सोजन जो होता है इसे हम जर्मनी जो होती है, इसकी राजधानी बर्लिन होती है, इसमें हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हेक्सोजन। और जो हमारा T4 होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इटली में, इटली से क्या बोला जाता है? T4। क्या बोला जाता है इटली में? T4 बोला जाता है। बात समझ गए आप लोग? चाहे इंडिया में बात करेंगे, इंडिया में RDX को RDX कहा जाता है, और साइक्लोनाइट USA में कहा जाता है, हेक्सोजन जर्मनी में कहा जाता है, और T4 किसे कहते हैं? इटली में। ठीक है ना? इतनी बातें हमारी हो गई। तो आपको हम आशा करते हैं इसके RDX के बारे में सब पता हो गया, लेकिन आपकी एक बात अधूरी होगी। वो क्या? वो हमारी बातें यही हैं, इसको बनाते कैसे हैं। ठीक है ना? तो हम आज जानेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RDX, कि RDX कैसे बनाया जाता है, आप RDX कैसे प्रिपेयर किया जाता है, सब कुछ बातें हम लोग बारी बारी से जानेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे। ठीक है, सबको बात समझ में आई होगी। आगे हम देखने का प्रयास करते हैं। इसको मैं इरेज करेंगे, उसके बाद आगे बात देखेंगे। अगर हम बनाने की विधि की बात करें, सभी लोग ध्यान से देखोगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक, अब देखो हम इसमें बनाने के लिए क्या करते हैं, सभी लोग ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। आखिर में इसको हम कैसे बनाते हैं RDX को। तो कुछ में पहले क्या करते हैं? पहले इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, कुछ जरूर करेंगे भाई, बनाना पड़ेगा, कुछ करेंगे जरूर, ऐसा नहीं कुछ करेंगे नहीं। देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसमें हम लोग पहले क्या करते हैं, इसमें हम लेते हैं HCHO,
अभी सबकी बात करेंगे सर, ये CHO क्या होता है, फिर CHO क्या होता है, सबकी बातें करेंगे, थोड़ा मतलब ये CHO है, इसकी जब क्रिया हम कराएंगे अमोनिया, अमोनिया NH3, अमोनिया का मतलब फार्मूला क्या होता है NH3। जब यहाँ से क्रिया कराएंगे तो हमारा यहाँ से बनता है CH2 का होल 6, CH2 का होल 6 N4, CH2 का होल 6 N4 बनता है, और प्लस हमारा यहाँ पे क्या बनता है H2O, क्या निकलेगा भाई वाटर निकलेगा, क्या निकलेगा वाटर। अभी अपक्रिया हमारी बैलेंस नहीं है। अगर कोई अपक्रिया बैलेंस अपक्रिया तभी कहलाती है जब अभिकारक के मोलों की संख्या इक्वल टू उत्पाद के मोलों की संख्या इक्वल हो जाएगी, हमारा क्या कहलाएगा बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगा। ये हमारा अभिकारक होता है और ये हमारा क्या होता है उत्पाद होता है। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे कदमों से, आइए देखते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 4 है, इस तरफ हमारा एक ही नाइट्रोजन है, तो जाहिर सी बात है इसमें हम क्या करेंगे 4 से झमाझम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो गुणा कर देंगे तो हमारा कितना हो गया यहाँ पे 4 नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना। 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, 4 तिहाई 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 2, लेकिन कार्बन यहाँ पे कितने भाई, यहाँ पे सब लोग ध्यान से देखो, 6 कम 6 कार्बन, 6 कम 6 कार्बन, तो हम लोग क्या करेंगे बिना सोचे समझे आंख मूंद गुणा कर देंगे, हम लोग 6 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारा कार्बन हाइड्रोजन बैलेंस, कार्बन और नाइट्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन इसमें भी हमारा ऑक्सीजन बैलेंस नहीं होगा। इस तरफ 6 ऑक्सीजन होने के कारण इसलिए हम क्या करेंगे इस तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, शायद अपक्रिया हमारी हमें मुस्कुराती हुई बैलेंस अपक्रिया मिल जाएगी। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं, इस तरफ 6 ऑक्सीजन, इस तरफ हमारे 6 ऑक्सीजन, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, 6 दूनी 12, 12 12 24 हाइड्रोजन, तो 4 तिहाई 12 और 6 दूनी 12, तो 12 12 24 हाइड्रोजन, और यहाँ पे देखो 6 कार्बन, इस तरफ 6 कार्बन। अब क्रिया हमारी क्या है भाई बैलेंस्ड रिएक्शन है आपके सामने। अब हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनोगे। अब बात मन में आई सर आप तो भला भला लिख दिए, लेकिन इसका नाम क्या इसको पहले देखेंगे ना, और इसके नाम की बात करेंगे। इसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका नाम क्या होता है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। अगर फॉर्मेल्डिहाइड होता है, इसका जो IPAC नेम होता है, इसका IPAC नेम जो होता है, इसका IPAC नेम मेथेनल होता है। मेथेनल क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड समूह है, और एल्डिहाइड समूह का जब एल्डिहाइड समूह का IPAC नाम लिखा जाता है, इसके IPAC में अनुलग्न में अल जोड़ा जाता है, और यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 होने के कारण 1 के लिए हमारा मेथ पढ़ा जाएगा, और अनुलग्न में अल जोड़ेंगे तो नाम क्या निकल के आएगा भाई मेथेनल। बता दें सामने जो लिखा है इसका नाम अमोनिया है, ये हमारा गलीय मशहूर है, इसको हम तो सब कुछ जानते होंगे। देखते हैं एक बार इसके बारे में थोड़ा और। जो हमारा अमोनिया है, अमोनिया खोज कौन किए थे? खोज करने वाले थे वैज्ञानिक हैबर, और अमोनिया को टीयर गैस भी कहा जाता है। अमोनिया ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? जो हमारा मूत्रालय होता है, मूत्रालय में क्या पाया जाता है? अमोनिया, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा मात्रा वहीं पाई जाती है। कभी अगर ट्राई करना हो जाके देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। इसका नाम क्या है? इसका नाम हमारा होगा यूरोटोप्रिन। इसका नाम क्या है? यूरोटोप्रिन, यूरोटोप्रिन, यूरोटोप्रिन। बता दें जो हमारा यूरोटोप्रिन होता है, यूरोटोप्रिन का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? यूरोटोप्रिन का प्रयोग हम लोग अक्सर दवाइयों में किया जाता है। जो गठिया रोग होता है लगभग इसका प्रयोग कैसे किया जाता है? हमारा यूरोटोप्रिन का। तो पूरा मशहूर है, जिंदगी इसी पर आधारित है। इसका नाम क्या है? वाटर। इसको हम बोलते हैं उपसंयोजक कंपाउंड में नाम लिखते समय वाटर को एक्वा लिखा जाता है, और वाटर में जो सेप बनती है इसकी भी आकृति सेप बनती है। सब बातें होती रहती हैं, ठीक है ना। और इस पे हाइड्रेशन क्या होगा? O पे जो संकरण होगा हमारा sp3 होगा, ठीक है। चलो वही बात को छोड़ते हैं, ठीक है। चलो और आगे देखते हैं। अब हमारा यूरोटोप्रिन तो बन गया, जो हमारा मेन मसौदा था वो बन चुका है। अब हम डायरेक्टली बनाएंगे इसको बनाएंगे RDX को। इसको बनाएंगे भाई RDX को। तो इसको हम थोड़ा इरेज करके इसको थोड़ी ये जो अपक्रिया उसको ऊपर लिखते हैं, जिसको हमको स्पष्ट रूप से दिख जाए अपने में हो ही ये क्या रहा है, ठीक है ना। इसको एक बार हम इरेज यहाँ पे करते हैं। तो देखते हैं इसके और आगे। अगर हम आगे की बात करेंगे, हमारे काम बनने वाला है। अक्सर हम कुछ आधा को बना चुके हैं, आधा हमको बनाना है, ठीक है ना। अब हम और आधा बनाते हैं।
अगर हम यूरोटोप्रिन को ऐसा लिखें, किसी कोई दिक्कत, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं बिना सोच समझे। कैसा? ऐसा। सभी लोग ध्यान से देखने का प्रयास करोगे। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, NCH2, थोड़ा बड़ा वाला लिखते हैं, थोड़ा दूरी करके, थोड़ा हम बात समझ में सके, हम भी आप भी। CH2, यहाँ पे N, यहाँ पे N, और यहाँ पे भाई हमारा क्या है? CH2 है। इसको हम ऐसा जोड़ सकते हैं। अगर जो बच्चा अगर बेंजीन रिंग बनाना जानता होगा, शायद ऐसे बनता है। आपको बता दें, जो हमारा बेंजीन रिंग होता है, बेंजीन का फार्मूला C6H6 होता है, और जो हम लोग सुट्टाबाजी करते हैं उसमें कौन सी गैस होती है, धुआं मारते उड़ाते हैं, उसमें हमारा होता है बेंजीन प्लस ऑक्सीजन, C6H6 प्लस O2 इक्वल टू हमारा क्या? सुट्टा बार। ठीक है ना? लेकिन पीना नहीं है, जानना बस जरूरी। ठीक है, चलो छोड़ो ये तो यहाँ। ठीक है, इसकी बात करेंगे तो बेंजीन का कैसा होता है स्ट्रक्चर हमारा, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनता है। ठीक है ना? इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारा? ऐसे बनता है। तो हम यूरोटोप्रिन का स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम? इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार बनाएंगे। सभी लोग देखने का प्रयास करोगे। ठीक है ना? एक भाई साहब एक्सपीरियंस वाले हैं हमारे इस रूम में विद्यमान है, ये बता सकते हैं छुट्टा कैसे चलता है। ठीक है, चलो कभी दिखाते हैं इनको सामने लाके कैसे पिया जाता है। एक तो हमारा बन गया, सभी लोग देखने का प्रयास करोगे। ठीक है ना? अब देखो, अगर हम यहाँ पे मध्यवर्ती में नाइट्रोजन लिखे, मध्यवर्ती मतलब बीच में, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पर CH2 से इसको जोड़ देंगे, और CH2 इसको हम कनेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? इसे हम CH2 से क्या करेंगे? इसको हम कनेक्ट कर देंगे। सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करोगे, अभी आपके दिल में उतर जाएगा। देखो सभी लोग ध्यान से। अब देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन थे हमारे भाई? 6 दूनी 12 हाइड्रोजन। सभी लोग हाइड्रोजन काउंटिंग करोगे, 2 तो दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 पच्चीस 10, 2 छक 12। बात यहाँ तक क्लियर सबको है? आगे देखो, इसमें 6 कार्बन थे। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। कितने नाइट्रोजन थे हमारे? N4, तो 1 ना 1, और यहाँ पे 2, 1 3, और यहाँ पे 4। ये हमारा रहा यूरोटोप्रिन का स्ट्रक्चर। इसका भाई यूरोटोप्रिन का स्ट्रक्चर बनाना बहुत बहादुरी की बात है, और सब कुछ काम बहादुरी होती है, इसकी बात नहीं। कोई बात ऐसे होता आसान, सब कुछ ठीक है। ठीक है ना? आगे देखते हैं। अब जब हमारा यहाँ यूरोटोप्रिन बन गया, तो इसमें हम देखो क्या करेंगे। इसमें हम लोग कंसंट्रेट HNO3 जो है यह हमारा एक प्रकार का प्रबल अम्ल होता है। इसका नाम होता है नाइट्रिक अम्ल, और HNO3 को और जो है एक्वाफोर्टिस नाम से जाना जाता है। अगर हम HNO3 में 3HCl की मात्रा मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एक्वा रेजिया। इसे बोलते हैं अम्लराज। क्या बोलते हैं? अम्लराज। अम्लराज क्या करता है? किसी पदार्थ को पदार्थी क्लोराइड और NO या NaCl में कन्वर्ट कर देता है। बात को वहीं छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग यहाँ पर कंसंट्रेट HNO3 से क्रिया कराएंगे, और यहाँ पे हमारा क्या होगा? नाइट्रेशन मतलब नाइट्रीकरण। क्या होगा भाई? नाइट्रीकरण। जब नाइट्रीकरण कराएंगे तो वही हमारा जो बनना था, जिसका हमारा वेट था, जिसका इंतजार था, वो घड़ी आ गई है। घड़ी में एक बार देखते हैं कौन सी घड़ी आई है। तो यहाँ से हमारा घड़ी निर्मा वाली नहीं, घड़ी आ रही है RDX वाली घड़ी। अगर यहाँ पे हम बना दें, सभी लोग देखने का प्रयास करोगे। कुछ नहीं करना है, पहले इसका जो बाहरी वाला प्रारूप था, पहले बाहरी वाला प्रारूप उतारोगे, और बीच वाला एकदम भूल ही जाओ। बीच वाला क्या है, उससे मतलब से नहीं है। बीच वाला तेल लेने जाए, लेकिन बाहरी वाला उतारना हमको साफ है। ठीक है ना? जो बात लिखे हम बाहरी वाले, पूरे से बाहरी वाला उतारो। ठीक है, उतारते हैं एक बार। यहाँ पे हमारा लिखा है CH2। क्या लिखा है भाई? CH2, और यहाँ पर N, और यहाँ पे हम क्या लिखे थे साफ अक्षरों में, सुंदर अक्षरों में? यहाँ हमारा क्या था? CH2 था, और हमारा यहाँ पे N था। इसको हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे, और हमारा यहाँ पे CH2 होगा, और यहाँ इसको हम ऐसा कनेक्ट कर देंगे। ठीक है ना? अब हमारी बात बहुत गहराई से अपने दिल को खोल के देखोगे, इसमें क्या होने वाला है। इसमें होने वाला यही है, कुछ नहीं, जो हमारा नाइट्रोजन था, इस नाइट्रोजन से NO2 को कनेक्ट कर दोगे। क्या करोगे भाई? NO2 को जब इस नाइट्रोजन से कनेक्ट कर दोगे, तो हमारा जो बनने वाला था वो हमारा काम बन गया। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम हमारा है RDX। इसी क्या नाम है भाई? RDX। इसका नाम क्या है? RDX।
RDX, ठीक है ना, RDX। RDX को और क्या बोल सकते हैं, और साइक्लोनाइट, और साइक्लोनाइट, साइक्लोनाइट इसे हम क्या बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। और इसको और कुछ भी बोल सकते हैं, कोई मानी बात है नहीं यही बोल दें, इसको हम और कुछ बोल सकते हैं। देखो और इसको हम क्या बोल सकते हैं, और बोल सकते हैं इसको हम लोग, इसको बातें हम इसको हटा के यहाँ लिखते हैं नीचे, यहाँ पे देखो, इसको और क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं साइक्लो ट्राई मिथाइलिन, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन, साइक्लो इतना पार्ट साइक्लो बन जाएगा, साइक्लो, और ट्राई मिथाइलिन, ट्राई, और N2 के लिए नाइट्रो, और N के लिए माइन, नाइट्रो एमाइन लिख सकते हैं, नाइट्रोमाइन, ठीक है ना। ये बात मन में नहीं आ रही कैसे आप ये नाम लिख दिए, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन, तो कैसे हो रहा है, आप सभी देखने का प्रयास करोगे। अगर कोई हमारा एक बेंजीन रिंग नुमा बना रहे जिसमें बीच में कोई कुछ लगा ना, उसे हम साइक्लो पढ़ा जाए। इसे हम बोले यहाँ पर एग्जांपल, कैसे हम बोले यहाँ पर ये चीज, ये हमारा क्या है, साइक्लोप्रोपेन, ये हमारा क्या है, साइक्लोब्यूटेन, और अगर हमारा ये क्या बन जाएगा भाई, साइक्लोपेंटेन, और ये हमारा क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। इसी प्रकार हमारा ये क्या है, पूरा एफ तो बना हमारा एक, हमारा क्या बनेगा, साइक्लो, इतने पार्ट को साइक्लो बोला जाएगा, इतने पार्ट क्या बोला जाएगा भाई, साइक्लो बोला जाएगा। इतना हमारा साइक्लो आ गया। अब ट्राई मिथाइलिन, मिथाइलिन कहाँ से आ गए और ट्राई क्यों आया, क्योंकि भाई यहाँ कितने मिथाइलिन, 1 2 3, 3 के लिए हमारा ट्राई होता है, इस 1 के लिए मोनो, 2 पे डाई, 3 पे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टानॉन, चलता है ऐसे। हमारे कितने हैं, 3 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, ट्राई, और फेज 2 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, मिथाइलिन। अब देखो यहाँ पे ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो कहाँ से आया है, 1 नाइट्रो, NO2 मतलब नाइट्रो, 1 2 3, तो ट्राई नाइट्रो, और यहाँ से एमाइन कहाँ से आया है, क्योंकि हमारा यह एक एमीन का बनेगा पार्ट N, भाई NH2 वाला एमीन होता है, इसमें कुछ एक जुड़े हैं ना इसके साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा, A बन जाएगा, ठीक है ना, एमाइन। हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लो ट्राई मिथाइलिन ट्राई नाइट्रोमाइन। ये हमारा रहा पूरा विधि, ऐसे हम जाके बनाएंगे, ठीक है ना। अगर हम विस्फोटक पदार्थ आतंकवादी बनना चाहेंगे जैसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आतंकवादी नहीं बनना है, बस खाली हमको जानना है कैसे बनता है कैसे नहीं, ठीक है ना। बात समझ गए आप लोग, बहुत अच्छी समझ गए होगे ना। चलो अब इसका आएगा यूज, इसका यूज कहाँ करते हैं। आपको एक बात कॉमन दिख रही है, इतना हम क्लास पढ़ाएं, इतनी पूरी बातें इसमें हम क्लास वीडियो में बोल रहे हैं, इससे एक बात कॉमन हो, ये बोल रहे हैं बार बार विस्फोटक, जैसे हम बोले इसमें क्या, जैसे पहले हम बोले प्लास्टिक विस्फोटक, जैसे हम बोले शाही विध्वंस विस्फोटक, अनुसंधान विभाग विस्फोटक, विस्फोटक बार बार यूज किया जा रहा है, इसीलिए हमारा इसका उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में किया जाता है। इसमें रटना नहीं है, ये बातें बार बार यूज करें तो बोल दो, इसके यूज कहाँ करते हैं, इसको हम लोग कहाँ करते हैं, विस्फोटक के रूप में, एक सुंदर सी लाइनों में और एक सुंदर सी व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं, तो यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इसका हम लोग यूज करेंगे विस्फोटक के रूप में। ऐसे बोल दें हम लोग बम बनाने में, विस्फोटक के रूप में, इसके रूप में, विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक के रूप में, ठीक है ना। एक बार हम पूरी बात को आपके सामने फिर से पूरा शुरू से अंत तक बोल देते हैं, आप लोग सुनने का प्रयास करोगे। देखो हम शुरू में क्या बात बोले थे, RDX, तो बताए थे RDX का जो फुल फॉर्म होता है वो हमारा होता है रिसर्च होता है, उसके बाद डिपार्टमेंट एक्सक्लूसिव, इसको हम ये बताए थे, और दूसरा हम बताया था रिसर्च एंड वो थोड़ा दिमाग नहीं आ रहा है, बता रहे हैं। तीसरा हमारा था रॉयल डिमोलिएशन एक्सक्लूसिव, क्या था हमारा, रॉयल डिमोलिएशन एक्सक्लूसिव, और पहला हमारा था रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। ये हमारा फुल फॉर्म था। इसकी खोज कब हुई थी, 1898 में। खोज कौन किए थे हमारे, फ्रेडरिक हेनिंग वैज्ञानिक, कौन किए थे हमारे, फ्रेडरिक हेनिंग वैज्ञानिक। इसका फार्मूला जो होता है, तो फार्मूला होता है C3H6N6O6 होता है, ठीक है। इसे लिख लें शॉर्ट फॉर्म में, CH2N2O2 का होल थ्राइस लिखा जाता है, ठीक है ना। क्या लिखा जाता है, थ्राइस लिखा जाता है। इसे हम और क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्लास्टिक विस्फोटक, और इसे बोलते हैं शाही विध्वंस विस्फोटक, अथवा
अनुसंधान विभाग विस्फोटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनुसंधान विभाग विस्फोटक कहा जाता है। ठीक है ना। और बात करें हमारा गंधहीन और स्वादहीन होता है। और इसका हम अगर रंग की बात करेंगे, ये हमारा सफेद रंग का ठोस पदार्थ है। अगर हम जल में विलेयता की बात करेंगे, या जल में अघुलनशील है, लेकिन विलायकों में हमारा जो है यह अल्प विलेय है। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसे यूएसए में जो होता है साइक्लोनाइट के नाम से जाना जाता है। जर्मनी में इसे अगर हम बात करें थेक्वजन के नाम से जाना जाता है। इटली में इसे हम बात करें T4 के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम जानेंगे इसे बनाने की विधि। बनाने की विधि हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले अगर फार्मेल्डिहाइड की क्रिया अमोनिया से कराने पर यूटोप्रिन बनता है। और यूटोप्रिन को जो हम लोग नाइट्रीकरण करेंगे SNO3 के साथ, कम्फर्ट SNO3 के साथ, तो हमारा क्या बन जाएगा? RDF। इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? इसका यूज करते हैं कहाँ पे? विस्फोटक पदार्थ बनाने में। ठीक है ना। ठीक है, तो हम सेशन को यहीं तक रखेंगे। अगर सभी लोग क्लास अच्छी लगी, सभी लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और किसी कोई क्वेश्चन हो सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लास कैसे लगी आप लोग को। मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया, धन्यवाद।